रियाकारी और नमूद व नुमाइश का मफ़हूम और उसकी मज़म्मत। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम रियाकारी और नमूद व नुमाइश का मफ़हूम और उसकी मज़म्मत के बारे में पढ़ेंगे। रियाकारी से मुराद है कि कोई भी नेक काम दिखावे के लिए करना, और नमूद नुमाइश से मुराद है कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर बेजा अखराजात सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करना नमूद नुमाइश कहलाता है। रियाकारी और नमूद नुमाइश ऐसे कबीह फ़ेल हैं कि जिनकी कुरान मजीद में जगह जगह मज़म्मत की गई है। अल्लाह ताला जो है वो रियाकारी और नमूद नुमाइश को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा में इरशाद होता है, और वो लोग जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते और ना ही आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जिस शैतान जिसका साथी हुआ तो वो बहुत बुरा है। इसी तरह जो लोगों को दिखावे के लिए और रियाकारी के लिए अमल करते हैं तो उनके नेक अमाल भी जो है वो कबूल नहीं होते, क्योंकि नेक अमाल की कबूलियत के लिए खालिस नीयत होना जो है वो शर्त है। और जो रियाकारी है वो ना सिर्फ एक बुरा अमल, कबीह अमल है, बल्कि वो उस अमल को शिर्क की तरफ लेके जाता है, जो कि एक नाकाबिले मुआफ़ियत जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए कोई अमल करता है तो रोज़ क़यामत उसकी रियाकारी का हाल जो है वो लोगों को सुनाया जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं दीनी फ़राइज़ जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात हैं, उनको दिखावे के लिए अदा करते हैं, और कुछ लोग अपने जो रोज़मर्रा के मामलात और हुकूक़ुल इबाद की अदाई के दरमियान में जो है वो दिखावे का मुज़ाहरा करते हैं। तो उनकी जो तमाम वो इबादात हैं और वो नेक अमाल जो हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। वो नेक अमाल दिखावे की और रियाकारी की बुनियाद पर किए जाने की वजह से काबिल कबूल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नमाज अदा करता है और उसकी नीयत ये हो कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी तरफ मुतवज्जो हों, तो ये रियाकारी है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो रोज़ा रखता है और उसकी नीयत ये है कि लोग उसे मुत्तकी और परहेज़गार समझे, तो ये भी रियाकारी है। अगर कोई शख्स ज़कात देता है इस नीयत से कि लोग उसको सखी समझें, तो ये भी रियाकारी है। अगर कोई शख्स किसी की माली मदद करता है ताकि लोग जो हैं वो उसकी तारीफ़ करें, तो ये भी रियाकारी के ज़ुमरे में आता है। तो कोई भी अमल जो हम दिखावे की नीयत से करते हैं, लोगों से तारीफ़ हासिल करने, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं, वो रियाकारी के ज़ुमरे में आता है, और वो अमल जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है, और अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करता, और उसको नेक अमल का सवाब हासिल करने से हम महरूम रह जाते हैं। अगर हम अपने रोज़मर्रा के मामलात और हुकूकुल इबाद की अदायगी में और इबादात के सरअंजाम देने में रियाकारी और दिखावे की नीयत रखते हैं, तो वो हमारे तमाम नेक अमाल जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे, और अल्लाह ताला हमें उसके सवाब से भी महरूम कर देगा। इसलिए अपने तमाम जो इबादात हैं और रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके अंदर रियाकारी से बचना चाहिए, और नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अपने ईमान वालों, अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, एहसान जतलाकर और तकलीफ़ देकर उस शख्स की तरह जो दिखावे के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स जो है वो जहाद के लिए जाता है, उसकी नीयत जो है वो माल इकट्ठा करना है, तो उसको उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। यानी वो तमाम अमाल जो हम ज़िंदगी में अंजाम देते हैं उसके पीछे खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब का हसूल नीयत होगी, तो वो अमल जो है वो हमारा काबिल कबूल होगा। रियाकारी या नमूद नुमाइश की नीयत से किया गया हर अमल जो है वो ज़ाया चला जाता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में तमाम अमाल के अंदर खालिस खुदा की रज़ा की नीयत से अमल करें और रियाकारी और नमूद नुमाइश से परहेज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।